अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यहाँ पर हो गया था हमारा सुबह का टाइम और हम लोगों ने अपने टी2 जो थी वो पी ली थी और कब सफाइयाँ हो रही थी घर में। ये हमारा है ड्राइंग रूम और मामा यहाँ आई थी तो मैंने सोचा चलो उनका मैं क्लिप लेती हूँ। वो यहाँ पर कर रही थी, हमारे कुशन्स हैं उनके जो कवर हैं वो उतार कर कि मैं इसको धुलवा लूँ, क्योंकि आपको पता है हेल्पर तो ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं। जो हमारे कपड़े धोने वाली हेल्पर है वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो मम्मा ने कहा चलो मैं आज जाती हूँ। तो मम्मा जब ड्राइंग रूम में गई तो उनको बहुत गुस्सा आया हुआ था, बहुत उनको गंदा लगा। तो उन्होंने कुशन उतारे और कहा कि चलो मैं धुलवाती हूँ। और यह साथ में यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं भी चलती फिरती बाहर की तरफ आ गई थी। तो हमारा जो ड्राइंग रूम है वो आप लोगों को जैसे पता है बाहर की तरफ है। तो मैं यहाँ पर वैसे आई असल में मम्मा को पानी देनी थी, उनसे मैंने अंदर पूछा था तो उन्होंने कहा हाँ पानी मुझे दे दो। तो मैं पानी लेके उनके लिए आई, लेकिन वो ऐसे अंदर चली गई। और ये हमारे पैरट्स भी हैं, आप देख सकते हैं। और ये हमारा मेन गेट है। अब यहाँ से मैं अंदर गई तो यहाँ पर आप देख लें सफाइयाँ हो रही हैं हमारी। सुबह सुबह का टाइम है, ज़ाहिर बात है सफाइयाँ तो होंगी। ये है हमारे भाई का रूम, बड़े भाई का रूम है। ये देखिए उसकी ट्रॉफ़ी पड़ी है क्रिकेट की। और साथ में यहाँ पर असल में हम आए थे उसको बुलाने, लेकिन वो हमें नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो बैट पड़ा है और ये टप आप देख सकते हैं छोटे भाई का पड़ा हुआ है। और यहाँ पर मम्मा खुद से पी रही थी पानी। तो मैंने कहा कि मैं आपके लिए पानी लेकर आई थी तो मम्मा ने कहा कि मुझे याद ही नहीं रहा। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ढूंढ रहे थे टिशू बॉक्स, वो इसलिए कि टिशू बॉक्स हमारे घर में यानी कि जहाँ भी पड़े हों आपको पता है कम होते हैं। तो वो एक पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो वो हम ले लेते हैं, उसमें टिशू लगा लेंगे। और यहाँ पर मेरे बड़े भाई का हो रहा था मज़ेदार सा नाश्ता। वो तकरीबन डेली नाश्ते में चूरी ही खाते हैं जैसे कि आपको पता है। और यहाँ पर चूरी उसकी बन चुकी है और अब वो देख लें अभी भी पंगे ले रहा है इसके साथ। और अब वो खाएगा चूरी और थोड़ी सी बीच में से मम्मा लेंगी, टेस्ट ज़रूर करती हैं। मम्मा को भी चूरी पसंद है लेकिन वो मोस्टली ज़्यादा नहीं खाती हैं, यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी टेस्ट कर लेती हैं साथ में, यानी कि वो ज़्यादा मिक़दार में कुछ भी नहीं खाती हैं। यानी कि ऐसे होता है ना कि हम लोगों को कोई चीज़ पसंद हो तो हम उसे मतलब ज़्यादा खाना पसंद करेंगे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हैं। वो थोड़ी सी चीज़ खाती हैं, उनका पेट उतने में जो है वो फुल हो जाता है। तो मैं यहाँ आई थी भाई के पास, मैंने कहा मुझे दो चूरी। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि चूरी किस किस को पसंद है। मोस्टली तो वैसे मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं यानी कि सुबह सुबह मैंने आपको कहा है ना कि मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। चूरी वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ मैं नहीं खाती हूँ। सुबह सुबह सिर्फ मैं चाय पीती हूँ या साथ उसके एक रस ले लेती हूँ। इससे ये होता है कि चाय जो है वो खाली पेट यानी कि नुकसान देती है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी सफाइयाँ करवा रहे थे मम्मा के साथ। मीन ये कि मम्मा हेल्पर से सारी काम करवा रही थी तो साथ साथ हस्बैंड भी मेरे जो है वो लगे हुए थे। मम्मा ने उनको कुछ चीज़ें वगैरह लाने के को बोली थी। यहाँ पर मैंने भी थोड़ी सी चूरी टेस्ट कर ली। यहाँ पर आ चुका था हमारा दूध और आज दूध वाला हमारा बहुत ही लेट आया और आया भी शापर में, बल्कि वो ख़ुद नहीं आया। आज पता नहीं उन अंकल को क्या हो गया, उन्होंने किसी के हाथ तो जो था वो दूध भिजवा दिया। देखिए यही होता है आप लोग मैंने अक्सर ये सुना है कि आज हमारे दूध वाले ने छुट्टी कर ली, आज मतलब हमारे माली ने छुट्टी कर ली। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल भी रखें ही ना, यानी कि जब आपकी ज़रूरत ही नहीं पूरी हो तो आप लोगों को इस तरह करना भी नहीं चाहिए। तो हमने भी इस तरह हमने पहले एक दूध वाले अंकल को लगाया था, लेकिन वो भी इस तरह कर लेते थे अक्सर, मतलब लेकिन वो अच्छे बहुत थे। इखलाक होता है बंदे का, इखलाक हो अच्छा होना तो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो यहाँ पर फिर हमने अब मतलब हमारा दूध आया, हमने चेंज करवाया था दूध वाला। तो अब देखें आज वो नहीं आ सके तो उन्होंने काफ़ी टाइम के बाद यानी कि अब यहाँ पर तकरीबन 12 बज रहे हैं तो उन्होंने दूध जो है वो किसी के हाथ शापर में भिजवा दिया है। तो मैं मतलब ये कहना चाहूँगी कि कोई भी इस तरह का मेरे नहीं ख्याल से कि कोई होगा कि अगर किसी वजह से नहीं आ सके तो उन्होंने मतलब जो है वो बेशक लेट भिजवाया लेकिन उन्होंने भिजवा दिया है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि चलो हम उबाल लेते हैं। मम्मा ज़रा बाज़ार गई हुई थी, मैंने कहा इसको हम उबालने रख देते हैं। उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि आज हमने क्या क्या किया और हमने कितना एंजॉय किया। आप लोग मेरे साथ रहे, हमें तो आया बहुत मज़ा। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जाओ तुम भाई लोगों की जो लूडो है वो उठा कर लाओ, हम खेलते हैं, क्योंकि हम फ्री बैठे थे और मामा लोग भी घर पे नहीं थे। तो उसने कहा कि चलो मैं ले आता हूँ, तो हम लोग बैठ के लूडो खेल लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने खेली लूडो। उसके बाद मम्मा भी आ गई थी और हमारी हेल्पर भी दूसरे घर का काम करके आ गई थी। आज हुआ ये कि उनको हमने कहा था कि आप आ जाना, क्योंकि आज हमने आपसे खाना पकवाना है। ये हमारा छोटा सा मुन्ना सा शहज़ादा प्यारा सा क्यूट सा आ चुका था, इसको भी हमने बुला लिया था। हमें इसकी बहुत याद आती है। तो तकरीबन आपने देखा होगा अक्सर हम इसको एक हफ़्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर बुलवा लेते हैं। ये
ये मासूम सा प्यारा सा, मासूम तो नहीं है, शरारती बहुत है। तो ये देखिए आ गया था, आते साथ ही अपनी नानों की गोद में ये चला गया। और ये बेचारा थोड़ा सा आते साथ सहम रहा है कि पहले इधर उधर, इसका यही होता है, जब ये आता है तो पहले इधर उधर देखता है, उसके बाद फिर ये हमारे साथ बहुत घुल मिल जाता है। ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बिल्कुल भी यानी कि ना रोता है ना तंग करता है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है ये। उसको उसके मामू ने उठा लिया अब। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मेरी सिस्टर का उठाया हुआ था बैग। बस यही होता है कि जब आती हैं तो बस ऐसे होता है, हमें मिलजुल के रहना चाहिए और हम बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं। अब देखते हैं आप, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर में भी बिल्कुल बहन भाइयों वाला प्यार है, कोई इस तरह का नहीं है कि कोई हो कि जिस तरह आजकल लोगों ने रिश्तों में अपने मतलब अना पैदा कर लेते हैं या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अब मम्मा निकाल रही थी बेसन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग क्या बना रहे हैं। इस रेसिपी का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगी लास्ट में। तो आप लोग इस रेसिपी का नाम जानने के लिए मेरे साथ रहें और पूरी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। तो यहाँ पर ये रेसिपी तकरीबन यहाँ पर नहीं बनती है, इस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं बनती है ये रेसिपी। तो इसलिए हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए अपनी हेल्पर को बोला, वो कराची की रहने वाली हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं, हाँ जी, मम्मा ने उनसे पूछा, जहाँ हम पिछले मोहल्ले में रहते थे तो वो बना लेती थी, वहाँ से हम लोग लेके खा लेते थे अक्सर ही। मतलब अगर वो बनाती थी तो 1 प्लेट सालन हमें ज़रूर देती थी क्योंकि हमें बहुत पसंद था। लेकिन हम लोग को नहीं बनाना आता और यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बनाते हैं, यानी कि जो या जिनको हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तोड़े, जिनको आई थिंक बोलते हैं, तो वो लोग इस रेसिपी को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी हेल्पर को आज बोल दिया था, फरमाइश कर दी थी। और हमारी हेल्पर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, जो मतलब हम कहते हैं वो भी एक घर की तरह, एक अफराद की तरह हमारे साथ रहती हैं। तो उनको हमने बोल दिया था कि आंटी आज हमने ये खाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं दूसरे घर का काम कर दूँगी, वो हमारी कॉलोनी में ही है दूसरा घर, वो काम करने के बाद मैं आ जाऊँगी और आप लोगों के लिए जो लंच है वो बना दूँगी, आप लोगों ने अगर खाना है। तो हमने पहले उनसे पूछ लिया था कि आपको बनाना आता है, तो उन्होंने कहा जी बनाना आता है। तो आप लोग भी मेरे साथ रहें और आप लोग भी इस तरह की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत मज़े का सालन बनता है, यकीन करें बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर अब देख रहे हैं बेसन, तो आपको इससे गैस हो गया होगा कि यह ज़ाहिरी बात है बेसन की कोई चीज़ बन रही है। तो अब आप लोग देखना और मेरे साथ रहें और देखिए किस तरह से आंटी जो है वो इसको बनाएंगी। तो यही होता है आपका इखलाक। मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, यानी कि जो अपनी हेल्पर्स को मतलब कमतर समझते हैं अपने से, या कहते हैं कि ये, यहाँ पर मेरे हस्बैंड देख लें कि मस्तियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी, ये पीछे से गए थे कपड़े उतारने, तो इनको पता था कि मैं किचन में वीडियो शूट कर रही हूँ। यहाँ पर बेसन डाला है, मैं आपके साथ इस बारे में बाद में बात करूँगी इंशाल्लाह इसी ब्लॉग में। पहले मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। बेसन डाला, बेसन के बाद नमक, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, साथ हल्दी और मिर्चें थोड़ी सी डाल दी हैं। और इसके अंदर अब ऐड होगी पालक हमारी, ठीक है। पालक को बॉयल करने रख दिया था, पालक को पहले कर लिया कटिंग और रख दिया उसको हमने चूल्हे के ऊपर बॉयल होने के लिए। और साथ ही बेसन हम घोलने लगे हैं, तो बेसन के अंदर हमने नमक, मिर्च, कुटा ज़ीरा, कुटा धनिया इसमें जो है वो डाल दिया है। और अब ये देखिए पालक भी हमारी साथ साथ बॉयल हो रही है। तो अब इसके बाद पालक को हम इसमें से, यानी कि आप देख लें कितना अच्छा, यानी कि इसमें बॉयल आ गया है। तो यहाँ पर पालक को हम इसमें से निकाल रहे हैं और थोड़ी सी ठंडी कर रहे हैं ताकि हम इसे बेसन में जो है वो ऐड कर सकें। तो बस बेसन में तो यही कुछ ऐड होगा, आप देख लें, यानी कि हमारी पालक ऐड होगी, नमक, मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया। और आप लोग देख लें कितनी कितनी इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, उस हिसाब से आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छी मज़े की रेसिपी ये बनती है। तो यहाँ पर आंटी ने मुझे बोला कि बेटा पालक जो है वो कम है। मैं अंदर गई मम्मा के पास, तो उन्होंने मुझे बताया कि फ्रिज में पालक जो है वो पड़ी है, तो तुम वो भी निकाल के आंटी को दे दो ताकि उन्हें कोई मसला ना हो। अगर नहीं भी पड़ी तो फिर हम बाज़ार से मंगवा लेते हैं। लेकिन मैंने फ्रिज में देखा तो पड़ी हुई थी। ये हम लोगों ने रखी हुई थी पैरट्स के लिए, यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन तोते मम्मा ने रखे हुए हैं, तो उनको मम्मा ये डालती हैं, वो शौक़ से खा लेते हैं। तो कुछ मम्मा ने उनके लिए रख दी थी, कुछ हमने उस दिन बना ली और कुछ आज हमारी यूज़ हो रही थी, तो हमने फिर ये भी यूज़ कर ली बीच में ही। अब दूसरी पालक को भी बॉयल करने रख दी है और तब तक इतने हम जो हैं ये इसके गोल गोल से बना रहे हैं। इस रेसिपी का नाम तो अभी मैं आपको नहीं बताने वाली, वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगी। तो आप लोग देख लें किस तरह से आंटी ये जो है गोल गोल से बना रही हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे थे रोटियां लगवाने के लिए। और बस यही शुगल मेला लगा रहता है हमारे घर, तो आप लोग भी इस तरह खुश रहा करें। तो यहाँ पर वो चले गए थे रोटी लगवाने, सिस्टर भी आई हुई थी, तो आज उनका भी लंच इधर ही था। तो ये देखे, मैंने कहा धक्का दिया, मैंने कहा जाओ जल्दी से चले जाओ आप।
और रोटियां लगवा के आ जाओ, ताकि हम लोग को बहुत भूख लगी हुई थी। यहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई बजे का टाइम हो गया था और यहाँ पर हमारे सालन अभी तैयार हो रहा है। का खेल लियो बाय बाय कर दो। ओ गिर गया 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 चोना से ज़्यादा चोना पाला मीठा गुगला बुगला। हाँ जी, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हो रही थी मस्ती, इंजॉयमेंट। छोटे से बच्चा जब घर में होता है ना तो ज़ाहिर बात है रौनक लग जाती है। तो यहाँ पर अब दोबारा से वो आंटी वही सिस्टम जो है वो मतलब रिपीट कर रही हैं। वो इसलिए कि पहले मैंने आपको बताया पालक कम थी, तो वो दोबारा से बेसन में डाल रही हैं। तो इस तरह उन्होंने गोल गोल सारे बना लिए और साथ ही इसको अब पानी में कर लेंगे हम लोग बॉईल। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं, बेसन लिया, बेसन के अंदर नमक, मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और हल्दी डाल दी। उसके बाद पालक को हमने बॉईल किया और पालक भी उसमें ऐड कर दी थी। अब वो दूसरों के गोल गोल बना रही हैं जो दूसरी दफ़ा में बेसन किया था। उसके बाद जब ये गोल गोल आपने बना लेने हैं ऐड करके, तो फिर आपने उसको पानी में बॉईल कर लेना है। ठीक है, पानी में आपने 2 से 3 मिनट के लिए इनको जो है वो बॉईल करना है। उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ साथ साथ आगे आगे। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोग बिल्कुल भी अपनी हेल्पर्स को ये ना समझा करें कि वो काम करने वाली हैं या वो कोई इस तरह से। मैं इन चीज़ों के बहुत अगेंस्ट हूँ। मेरी मामा ने भी शुरू से हमने अपने घर में यही देखा है कि मेरी जो मम्मा है उन्होंने भी हमसे बढ़कर हेल्पर्स को तरजीह दी है हमेशा। और कई बार बचपन में तो मैं इस बारे में हो भी जाता था मेरी मम्मा से कि आप उनको एक नौकरानी होने की बजाय आप उनकी वजह से आप हमें डांट देती हो या ये वो। लेकिन मम्मा ने मुझे समझाया और आज मैं भी माशाल्लाह बड़ी हुई तो मुझे भी पता चला कि बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा ना किया करें। आखिर वो भी हम लोग की तरह इंसान होते हैं। ज़ाहिर बात है वो पे ले रहे हैं, वो कमा रहे हैं। हम लोग भी तो ज़ाहिर बात है अगर हम बैंक में किसी में जॉब कर रहे हैं या हम किसी ऑफ़िस में जॉब कर रहे हैं या हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हम लोग भी नौकर हैं उनके आगे से। तो अगर इस तरह इनकी ये जॉब है तो ये लोग भी अपना काम करते हैं और अपनी पे लेते हैं। तो हमें नहीं चाहिए कि हम इनके साथ बिल्कुल भी मिसबिहेव करें। बिल्कुल घर की तरह हमें इनको रह कर रखना चाहिए। और मैंने अपने घर में शुरू से यही देखा है, मैं कोई कुछ भी मतलब वो बड़ाई बयान नहीं कर रही हूँ। मैंने शुरू से यही देखा है कि हमारे घर में हम मतलब खुद से ज़्यादा हमने इनको हमेशा से प्रेफर किया है। वो इसलिए कि ये भी इंसान होते हैं। और बिल्कुल जैसा मम्मा ने कहा, जैसे आप लोग मम्मा यही सबसे पहली बात ये करती है, जिस तरह आप लोगों ने खाना पीना जो करना है आप लोग करो, आपका अपना घर है, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इससे ये होता है कि वो भी खुश हो जाते हैं और खुशी से आपके साथ मतलब बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं है कि कोई हेल्पर है, बिल्कुल घर के अफराद हैं। तो आप लोग भी प्यार मोहब्बत से रहा करें और बिल्कुल ऐसी बातें अपने दिलों से निकाल दें। आखिर कल को मर तो सब ने जाना है और हर इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से, अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं भी माज़रत करती हूँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई बात गलत की है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने अपने वो जो गोल गोल थे उनको कर लिया बॉईल। सबसे पहले बेसन, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, बेसन, नमक, मिर्च, ज़ीरा, हल्दी और धनिया कुटा हुआ, ये सारा कुछ ऐड किया। साथ में पालक बॉईल करके ऐड कर दी और उसके गोल गोल बना के पानी में 2 से 3 मिनट के लिए हम लोगों ने कर लिए थे इसको बॉईल। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये देख लिए ऑयल डाला, ऑयल गरम किया, उसके अंदर प्याज को ब्राउन करके आंटी ने प्याज़ों को निकाल लिया। अब आंटी इसमें डाल रही हैं ये मिक्सचर जो कि उन्होंने ग्राइंड में कर लिया था। ग्राइंड हम लोग ग्राइंडर यूज़ नहीं करते, लेकिन ये आंटी ने कहा कि मैंने करना है ग्राइंड में बनाऊंगी, तो हमने कहा ठीक है। तो इसमें उन्होंने ऐड किए थे प्याज, टमाटर और थोड़ा सा लहसुन था, प्याज थे और टमाटर थे और पानी था। तो ये उन्होंने मसाला जो है वो बना लिया था और अभी वो इसको उसी ऑयल के अंदर भून रही हैं। लेकिन प्याज उन्होंने निकाल ली हैं वापस। और जिस उन्होंने उसमें पानी में उनको बॉईल किया था तो उसी पानी को उन्होंने थोड़ा सा रख भी लिया बचा के। अब उसी पानी से वो सालन मतलब सालन में भी वही पानी वो ऐड करेंगी जैसे कि आपने पहले देखा होगा वीडियो में। और यहाँ पर मैं आ गई थी धनिए को देखने के लिए, क्योंकि आंटी ने मुझे बोला था कि धनिया चाहिए मुझे एंड पे। प्याज और धनिए का ऊपर से उन्होंने कुछ करना था, तो मुझे नहीं पता, आगे आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या उन्होंने करना था। और यहाँ पर रोटियाँ भी लग कर आ चुकी हैं और साथ साथ हमारा मज़ेदार सा सालन भी तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर रोटियाँ भी आ गई, मज़ेदार सा सालन भी हमारा तैयार हो रहा है। बस सालन ज़्यादा देर, आज वैसे भूख बहुत लग रही थी। यहाँ पर अब आंटी ने इसमें मिर्चें ऐड कर दी, नमक वगैरह ऐड कर दिया, वही जो मसाले हम ऐड करते हैं वो इसमें ऐड हो गए। मैं चली गई थी गेट खोलने, तो इसलिए आंटी ने पीछे से ही इसमें नमक और हल्दी
और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया ऐड कर दिया, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता सकी, तो आप लोगों ने ये ज़रूर डालना है। ये नहीं कि हमने डाला ही नहीं, नमक, मिर्चें, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और हल्दी ऐड कर दिया। यहाँ पर मेरी बड़ी सिस्टर आ गई हैं किचन में और वो अब इनके कर रही हैं 2-2 पीस। जैसे हम लोग अक्सर कबाबों का सालन बनाते हैं तो उसके भी हम कभी 2 पीस कर लेते हैं, या अंडे बना लेते हैं बॉयल करके तो उसके भी 2 पीस कर लेते हैं। इस तरह से ही मेरी सिस्टर जो है वो यहाँ पर 2-2 पीस के कर रही थी। और ये नहीं है कि अब अगर हमने हेल्पर को बोल दिया तो अब सारा काम वही करेंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। हम भी साथ उनकी हेल्प करवाएंगे। इससे ये होगा कि अगर हमें जो चीज़ नहीं आती वो हम सीख लें और नेक्स्ट टाइम चलो हम खुद से कर लें। और यहाँ पर मसाला भून रही हैं। मसाला भूनने के बाद वो ऐड कर देंगी ये मसाले के अंदर। और ये मैं आप लोगों को हाथ में उठा के दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल मतलब टूट नहीं रहे, सख्त हो चुके हैं बॉईल करने के बाद, इसलिए इनको बॉईल करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। लाजमी बॉईल करना चाहिए और बॉईल करने वाला जो पानी है उसको आप ज़ाया ना करें, उसको आप सालन बनाने में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बाकी आंटी ने कहा कि अब आप लोग किचन समेटना शुरू कर दो, तो वो हमने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे बेसन वगैरह हम वापस रख रहे थे। ये देख रहे हैं आप, ये वही बॉईल किया हुआ पानी है जो इसमें आंटी ऐड कर रही हैं, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा घी भी इसमें जो है वो ऐड कर रही हैं, और साथ साथ मसाला भून रही हैं। और ये बहुत यहाँ पर यार मज़े की खुशबू आ रही है, आप लोगों को क्या बताऊँ मैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और यहाँ पर अब वो डाल रही हैं ग्रीन चिलीज़, उनको काट के दरमियान में से एक कट लगा रही हैं और ग्रीन चिलीज़ को ऐसे ही ऐड कर रही हैं। ना उन्होंने इसका कोई पेस्ट बनाया है, तो ना उन्होंने इसका कोई मिक्सचर तैयार किया, कुछ भी नहीं किया, ना कटिंग किया, बस ऐसे ही एक कट लगा रही हैं और बीच में से और इसमें डाल रही हैं। और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मेरी बात अगर आप लोग माने तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसका नाम भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अब डाल के 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया, उसके बाद पानी इसमें ऐड कर दिया। और पानी आप लोग देख लें वही ऐड किया है जो हमने बचाया था, जिनमें हमने बॉईल किया था। और अब इसके ऊपर से उन्होंने इसमें ये जो हमने गोल गोल बेसन के बनाए थे ये भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये बहुत मज़े का सालन बना था। मम्मा ने, आप लोग देख रहे होंगे आज हमारा सालन ज़्यादा है, तो मम्मा ने इनको यही बोला था कि आप बना लो, तो अपने घर के लिए भी आप सालन हाफ़ आप ले जाना और हाफ़ हम रख लेंगे। बिल्कुल ये नहीं कि अब हमने बनवा लिया तो बस भाई जाएं आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़ाहिरी बात है, मिल बांट कर ही खाना चाहिए, सबसे पहले हक़ को भी इनका होता है। तो मम्मा ने कहा कि आप हाफ़ ले जाना, क्योंकि आज आपको टाइम भी हो गया सालन बनाने की वजह से, तो आप घर जाकर किस तरह बनाओगी, तो आप हाफ़ ले जाना, हाफ़ हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ पर देखें उन्होंने ढक के रख दिया था। पानी में हमारे यानी कि शोरबे में बॉयल आ चुका है, और थोड़े से हमारे ये जो गोल गोल हैं ये भी पक चुके हैं, और बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर खुशबू आ रही है। अब आंटी ऊपर से इसमें डाल रही थी धनिया, यमी सा, जो कि मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। सबसे ज़्यादा मुझे यही चीज़ पसंद है, जब हम सालन बनाते हैं तो इसमें लाजमी डालते हैं। और ऊपर से इन्होंने प्याज भी जो है वो ऐड किए। और यहाँ पर अब देख रहे हैं मम्मा की हो रही थी मालिश। फिर देख लें अब आंटी ने सालन तैयार करने के बाद मम्मा की मालिश भी कर दी। उन्होंने नहाना था तो उन्होंने कहा कि आप मेरी मालिश कर दें, आंटी बहुत अच्छी मालिश करती हैं। तो वो बल्कि ख़ुद कहती हैं कि आप मेरे से मालिश वगैरह करवा लिया करें, ऐसा कोई भी मसला नहीं, हम लोग बिल्कुल एक घर की तरह हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैंने भी करवानी थी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी मालिश करवा लूँगी, चलें कोई सर का पेन कम हो जाएगा। और ये हमारा गुगला मुगला सा अपनी शर्ट उतार के बैठा हुआ था और एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, छोटी सी लाइफ को। और बस यही, बच्चे की भी कितने मासूम होते हैं। और ये देखें, हाय मज़ेदार सा हमारा सालन तैयार हो चुका है। और जो हमने प्याज भुने थे ना वो भी इसके ऊपर ही ऐड कर दिए थे धनिया के टाइम। वो उसकी वीडियो नहीं हम ले सके, वो इसलिए कि आंटी हमें बताए बगैर ही चली गई थी किचन में मम्मा को ऑयल लगाने के बाद। और ये देखें माशाल्लाह ये सालन हमारा तैयार हो चुका है, और बहुत मज़े का सालन तैयार हुआ है हमारा। और यहाँ पर अब लग रहा था मुझे ऑयल, और मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी पढ़ने आ चुके थे, यानी कि हमें 3 बज चुके थे, 3:15, और अभी हमने खाना नहीं खाया आज। वैसे तो हम 1 बजे खा लेते हैं। और यहाँ पर सारे बैठे थे तो मैं ऑयल लगवा रही थी। मेरी जो बड़ी स्टूडेंट है वो आकर अपनी बहन का बता रही थी कि वो नहीं आई, तो मम्मा कहती मैं इसको थोड़ी देर तक छोड़ जाऊंगी, वो रो रही थी। मैंने कहा ठीक है आप बैठ के तब तक पढ़ो। के
अब हम लोग करेंगे अपना लंच इंजॉय मज़ेदार सा। आंटी को डाल के दे दिया और आंटी अपने घर ले गई अपना खाना। बाकी हमारे पास ये सालन बच गया है और ये अब हम लोग खाएंगे और अब हम लोग अपना जो लंच है वो एंजॉय करेंगे। यहाँ पर आप लोग मुझे भी देख सकते हैं कि मैंने ऑयल वगैरह लगवा लिया था आंटी से और अब वो अपना खाना लेकर ये देखें अभी गई नहीं है, अभी इन्होंने जाना है तो बस ये जाने लगी अपने घर। ये जाकर खाएंगी अपने बच्चों के साथ और हम लोग यहाँ पर एंजॉय करेंगे। और बहुत मज़े का हमारा लंच तैयार हुआ था। ये देखिए मम्मा ने, आंटी ने शोरबा थोड़ा सा कम रखा था तो मम्मा ने सोचा कि मैं थोड़ा सा शोरबा और कर लूँ क्योंकि हम लोग शोरबा पसंद करते हैं। और यहाँ पर बच्चे भी ट्यूशन पढ़ रहे थे और हम लोग कर रहे थे अपना लंच इंजॉय। मैंने उनको कहा कि आप लोग भी खा लो, उन्होंने कहा खा के आए हैं तो मैंने कहा ठीक है आप लोग बैठ के पढ़ लो तो मैं अपना खाना जो है वो खा कर तो आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। तो मैंने आज बस बहुत जल्दी में खाना खाया। तो यहाँ पर देख लें आप लोग, हम लोग खा रहे हैं खाना मज़ेदार सा, यमी सा अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो इसका नाम मैं आपको एंड पे बताऊंगी मैं आपको इसका नाम। और यहाँ पर ये देखें सो रहे हैं हमारे 2 बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं, यानी कि एक मेरा छोटा भांजा है यानी कि और एक मेरे हस्बैंड है। ये दोनों सो रहे थे, यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, पहले मस्तियाँ कर रहे थे, मैं यहाँ पर पढ़ा रही थी तो वो फीडर पीते सो गया और मेरे हस्बैंड भी साथ सो गए। तो मैंने कहा चले मैं इनका क्लिप जो है वो ले लेती हूँ। और ये देखें पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं साथ साथ। और ये मम्मा आई क्योंकि इन्होंने लिया, हम लोगों ने न्यू सेट लिया किसी ने हमें बोला था कि आप लोग लेके दें तो मम्मा ये कह रही थी कि आप लोग इसको चला के चेक कर लो, इससे ये होगा कि अगर किसी को कोई चीज़ दे के देनी है तो बिल्कुल सही हो। तो हम लोग इसका देख रहे थे कि हम इस मोबाइल को चला के जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये मोबाइल है, बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये कि अब मैं भी सोच रही हूँ कि मैंने भी एक और मोबाइल लेना है तो मैं यही ले लूँ। बहुत ज़बरदस्त लगा मोबाइल, इसका कैमरा वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो बस यही था, यहाँ पर हम चेक कर रहे थे, मोबाइल को चलाकर चेक कर रहे थे और साथ साथ बच्चों को मैं पढ़ा भी रही थी और साथ साथ हम लोग एंजॉय भी कर रहे थे क्योंकि आप ही आई हुई थी और जब वो घर में आ जाती हैं तो काफ़ी उससे रौनक हो जाती है हमारे घर में। तो यहाँ पर बस देख लें हम लोगों का शुगर मेला। खत कर लो, खत करो पहले। क्या ये ले आती गैस पीने का दिन ना मुझे पी लो मेरे को खिला इस भूखे को भी शायद पिला दो। आपको मेरी वीडियो आज कैसी लगी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।